Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनितनो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्य शरण्याः। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृत भक्तादिका वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः कुटिर्ज्ञानं सोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत विद्यो चाहम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में सुनने के लिए। तो हम जगन्नाथ जी का ही आशीर्वाद लेके हम लोग कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी इज नन अदर देन भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ही है वो। बस यहाँ पे उनका स्वरूप जो है वो थोड़ा अलग है। कुछ लोगों को इसको थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन ये बहुत से लोग सोचते हैं ये क्या, ये एकदम ऐसा अजीब सा फॉर्म क्यों है भगवान का यहाँ पे। ये ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, हाथ अजीब हैं, पैर नहीं है, तो दे आर कंफ्यूज्ड। तो बहुत से लोग जो हैं उनको समझ में नहीं आता, लेकिन इसके पीछे भी भगवान का आ, लीला है इसके पीछे कि कैसे वो इस रूप में आए वो। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार सारी जो रानियां हैं वो श्रीमती रोहिणी देवी जी से वो प्रश्न करती हैं कि क्या है माता की हमारे जो पति हैं भगवान कृष्ण, वो हमेशा जब देखो तब रात को वो गोपियों के नाम से रोते रहते हैं। रात को सपने में गोपियों का नाम लेते रहते हैं और जब देखो तब वो गोपियों का ही जो है स्मरण करते रहते हैं रात को। तो गोपियों का स्मरण करते रहते हैं। तो वो बोल तब रोहिणी माता उनको जो है बोलती ये बहुत ही जो है सीक्रेट बात है ये। तो बोलते हैं कि मैं आप लोगों को इसका कारण बताती हूँ, और इसके लिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कृष्ण बलराम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हुआ था एक कि उस समय भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया, नहीं सुभद्रा मैया थी, तब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। तब तब रुक्मिणी माता बोलती कि आप लोग सब लोग जो है सब जमा हो जाओ, और बोलते हैं दरवाजे पे किसी को पहरे पे रख दो। तो वो सुभद्रा माता को बोलते हैं कि आप दरवाजे पे खड़े रहना, और जैसे ही भगवान कृष्ण या बलराम आए तो हमको तुरंत आगाह कर देना। तो बोलते हैं ठीक है। और वो रुक्मिणी माता, सॉरी रोहिणी माता जो है वो भगवान कृष्ण के बारे में बताना शुरू कर, और वो अपने वृंदावन की सारी जो लीलाएं हैं वो बताना शुरू कर दी। तो वो लीला सुनते सुनते सारे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतना एक्सटेसी में आ जाते हैं कि एकदम जो सुभद्रा माई जो है
एकदम इन्वॉल्व हो जाती है। और होता क्या है, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी वापस रिटर्न महल में आ रहे होते हैं, तो ये देखते हैं कि ये सुभद्रा माई दरवाजे पे क्यों खड़ी है ऐसे। और वो देखते हैं तो अंदर जो है चर्चा चल रहा है, रुक्मिणी रोहिणी माता जो है, माता रोहिणी भगवान कृष्ण के वृंदावन की लीला का गुणगान करती है। तो सुनते सुनते रोहिणी जो है मतलब काफी डिटेल में बताती है, उनका विस्तृत लीला का वर्णन करती है। और सुभद्रा मैया को पता भी नहीं चलता कि भगवान कृष्ण और बलराम बाजू में आ गए। तो दोनों, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम, दोनों खड़े होके वो भी सुनने लग जाते क्या चल रहा है। और वो सुनते 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 जो है वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो लीलाएं है वृंदावन का, वो इतना इंटेंस है ऐसा, और इतना हाई लेवल का है, मतलब बहुत ही उसमें भाव है। तो वो सुनकर उनका तुरंत जो है, उनका जो, हाँ, एकदम सिकुड़ने लगता है, उनके हाथ जो है एकदम ऐसे अंदर चले जाते हैं उनके, और जो पैर जो है वो अंदर सिकुड़ने लग जाते हैं। तो आज जो हम लोग ये भगवान कृष्ण और बलराम, बलदेव और सुभद्रा मैया का जो हम लोग रूप देखते हैं, वैसे ही रूप वहां पे उनका हो गया था वो, और वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं महाप्रभु में। तो ये जो था, ये नारद मुनि जी एक बार उनको देखते हैं और बोलते हैं, भगवान आपका ये स्वरूप जो है ये बहुत ही कृपा देने वाला है, बहुत ही मर्सीफुल है। तो आप जो है, आप उसको भक्तों के सामने कब प्रकट हुए? तब तक ऐसा जगन्नाथ जी का रूप ऐसा अ, इतना मतलब इतना नहीं, किसी को पता नहीं था उसके बारे में। नारद जी ने देखा तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते। और फिर वो बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, हाँ मैं कलयुग में मैं इसी रूप से मैं जो है सॉरी भक्तों को अपने में दर्शन देने वाला हूँ। और आज जो रूप देखते हैं हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का, मैं, मेरे पास फोटो होगा जो शायद आप लोगों ने देखा हुआ है, बट फिर भी जस्ट टू कनेक्ट, रिसेंटली एक फोटो आया था मेरे पास। जस्ट एक मिनट। एक मिनट मेरे पास। हम्म, यहाँ पे वो इतना सुंदर रूप है भगवान का कि बस कोई देखे तो देखते रह जाता है। लेकिन जो तमोगुणी है, रजोगुणी है या अभक्त है, ये उनको भगवान का रूप कभी समझ में नहीं आता। मैं एक बार दुबई में था, हमारे पास जगन्नाथ जी थे, तो मैं घर पे हम लोग अ, भक्ति वृक्षा भक्ति वृक्षा का प्रोग्राम रखते थे। तो हम काफी सारे ऑफिस वाले, तो एक जो था मेरे ऑफिस का व्यक्ति, वो आता था और उसको भगवान का, जगन्नाथ जी का रूप देख के अजीब लगता था कि ये क्या है ये। बोलते ये क्या है, कौन है? मैं बोला ये भगवान कृष्ण है। तो बोलते अरे ये तो तमोगुणी रूप है। तो मैं शॉक हो गया, मतलब अरे इतना इतना अच्छा कृपा देने वाले रूप को ये पागल आदमी, इसको ये तमोगुणी लग रहा है, तो उसका उसका चेतना क्या होगा पता नहीं। तो जो भगवान से थोड़ा सा भी मतलब कुछ पिछले जन्म के पुण्य कर्म नहीं है, तो वो लोग को लगता है कि एक मतलब बिल्कुल भगवान से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते। तो दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। अब कलयुग में सबसे जो कृपा देने वाला जो रूप है भगवान का, वो जगन्नाथ जी। और जैसे हम लोग जब डेटीज भी रखते हैं हम लोग घर पे, तो कहते हैं कि गौर निताई बहुत मर्सीफुल है,
कृपा देने वाले हैं। वैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का भी जो विग्रह है वो बहुत ही कृपा देने वाला है, मतलब ही इज मोस्ट मर्सीफुल। और वो वो थोड़ा सा भी अपराध नहीं लेते। जैसे हम लोग देखते हैं जो पुरी के जो पंडा लोग हैं वो लोग मतलब कैसे वो भगवान के साथ भी बिहेवियर करते हैं। हम लोग देखते हैं रथ यात्रा के लिए भी जब वो जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं तो दे आर सो मच इन लव, मतलब वो उनको डंडा दिखाते हैं, उनको ऐसा चल कालिया चल। तो देर सो मच तो मतलब बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी वो अपराध है तो भगवान का अपने भक्त का कुछ भी वो जो है वो देखते नहीं है, वो कैसे भी बिहेव कर रहा है। और ऐसे देखे तो हम लोग भगवान अ, जगन्नाथ जी के बहुत सारे भक्त हैं। और जब रथ यात्रा निकलता है तो अ, न सिर्फ हिंदू है, सिर्फ हमारे धर्म के, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी जो है वो आते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको अलाउड नहीं है। और ये उन पे कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बाहर आते हैं, बोला कि मैं इनको कृपा दूंगा। और सारे इवन मुस्लिम्स हैं वो लोग भी जो है भगवान के बहुत सारे मुस्लिम भक्त भी हैं। तो बहुत सारे जगन्नाथ जी के जो है ऐसे मुस्लिम भक्त हैं ऐसे। तो उसमें से एक जो फेमस भक्त है वो है साल बेग। जो साल बेग नाम का जो उनका भक्त था, उसकी जो कविताएं हैं, उसके जो पोइट्रीज हैं वो आज भी फेमस है। उनका मतलब बहुत ही फेमस मुस्लिम भक्त था वो। तो हुआ ये कि एक जो उसके पिता थे लाल बेग नाम का जो था वो कहीं से बाहर से आया था। और वो सारा जो है मतलब दुश्मन मतलब अपने जो राज्य पे कब्जा करते 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 आगे बढ़ रहा था। तो वो जब कहीं से गुजरा, मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से गुजरा था, वहां पे एक शायद जगह पुरी का ही, पुरी के पास में ही था या ऐसा कुछ था, शायद पुरी के ही था। तो वहां पे एक ब्राह्मणी थी, विधवा विधवा ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। तो उसको देख के उसका जो है मतलब वो तो म्लेच्छ था, तो म्लेच्छ का आदत है हम लोग जानते हैं, दुर्व्यवहार करना स्त्रियों के साथ में। तो तुरंत वो सुंदर स्त्री देख के उसने उसको उठा लिया, उससे विवाह भी किया और उसका काफी सा शोषण भी किया, उसका शारीरिक शोषण किया उसका। और इसके और फिर जो था वो वहां से चला गया। अब उसके कारण क्या हुआ कि एक पुत्र हुआ उनको, साल बेग जिसका नाम था। तो ये जन्म से ही मुसलमान था। और एक बार हुआ कि वो अपने पिता के साथ वो या पिता के साथ में वो युद्ध करने गया था, तो उसको काफी चोट लगी थी, उसको ठीक ही नहीं हो रहा था, काफी तो तकलीफ हो रही थी। तो उसकी माता ने कहा, मतलब सब हकीम वैद्य सब करके देख लिया, ठीक नहीं हो। तो बोले, वो तो माता तो भगवान जगन्नाथ जी की भक्त थी, वो बोले कि तू 14 दिन तक तू 14 दिन 12 दिन 12 दिन तक तुम भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, उनके उनका स्मरण करो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो बोलते हैं मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कैसे करूँ। बोला कि सब तुमने करके देख लिया, अब ये भी करके देख ला। तो वो बोलता है ठीक है। और वो करता है, भगवान जी से बहुत प्रार्थना करता है जगन्नाथ जी से। और ऐसे 11 दिन हो जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी माँ को बोलता है, माँ देख 11 दिन हो गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो बोलते मैंने तुझे 12 दिन करने के लिए बोला, तो 12 दिन कर बराबर, बस कुछ चिंता मत कर। और फिर जैसे ही 12 दिन हो जाता है, उसका सारा जो घाव है सारा भर जाता है, सब ठीक हो जाता है, एकदम उसका दर्द सारा चला जाता है। और वो इतना खुश होता है कि बोलता हाँ भगवान ने मेरी बात सुन ली। और तब से वो भगवान का एकदम भक्त बन जाता है। और वो इतना मतलब उसको पता था कि वो तो अंदर नहीं जा सकता जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो दर्शन करना आता है। तो वो फिर ऐसे ही बाहर से दर्शन किया करता था। तो ऐसे जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही
अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनका आने का जो एक कारण ये था। दूसरा हम लोग और एक देखते हैं, जो राजा इंद्रद्युम्न था वो काफी बड़ा कथा है। तो हम लोग शॉर्ट में उसको देखते हैं कि एक बार एक राजा था, राजा इंद्रद्युम्न, जो अ, उसके उसने कहीं सुना था कि जो नील माधव नाम का एक जो डेटीज है तो बहुत ही सुंदर है और वो दर्शन करना चाह रहे। तो उसने अपना एक जो ब्राह्मण था उसका नाम था विश्ववसु। बोले उसे तुम जाओ और तुम ढूंढ के निकालो। तो नील जो माधव था उसका जो पूजा और जो अर्चना होता था बहुत ही सीक्रेटली हुआ करता था, किसी को पता नहीं था कहाँ पे हुआ। तो ये ब्राह्मण पूरा सारा घूमता है, पूरा भारत भर में कहीं नहीं मिलता, लेकिन जब उस जगह पे आता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है। तो एक एक बार वो देखता है कि एक जो ब्राह्मण है वो चुपचाप अ, एकदम अंधेरे में वो निकलता है, कहीं पे जाता है। तो उसको थोड़ा सा अ, लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो वो क्या करता है, उनके ही घर में रह जाता है और वो पता करने के लिए उनकी बेटी से शादी भी कर लेता है उनसे। तो उसका पिता जो है वो कभी नहीं बताता वो अपना पत्नी से बोलता है विश्व से कि ये कहाँ जाते हैं। तो बोलते हैं नील माधव है, उनकी पूजा करने के लिए। तो बोलते ठीक है, हम मुझे भी ले चलो। तो बोलते हैं नहीं 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 करेंगे। तो उसका जो पिता है वो बिल्कुल नहीं मानता और एक बार किसी तरह वो मतलब फोर्स करने पर वो बोलते हैं ठीक है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध कर ले जाऊंगा। यस माता जी, हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी। ओके। तो विष्णु वसु क्या करता है, वो भी होशियार रहता है। तो क्या करता है, जो राई के दाने होते हैं उसका एक पोटली बड़ा बना लेता है और तो उसमें होल कर देता है, छेद कर देता है। तो वो क्या करता है, उसको पता है कि ये दाने जहाँ जहाँ पे होंगे वहां से मैं उसको ढूंढ के निकाल सकता हूँ बस। और फिर वहां पे वो जाते हैं और फिर वो अपना सारा उसके पिताजी जो है वो जब आराधना करते हैं और जब विश्व वसु वहाँ पे भगवान का दर्शन करता है तो एकदम वो भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। और फिर अ, जो है कि ये तुरंत जो है वो बोलते हैं कि अब मुझे राजा को खबर करनी चाहिए। और फिर वो वापिस जाता है और राजा को खबर करते हैं कि चलो मुझे नील माधव मिल गए हैं। तो अ, हम लोग उनको ले आते हैं करके। तो काफी लंबा कथा है। तो जब वो राजा को लेके आता है तो वहाँ पे जो नील माधव है, तो जब वहाँ पे पहुंचते नील माधव वहां से गायब हो जाता है। तो राजा इंद्रद्युम्न और विष्णु से बहुत ही अपसेट हो जाते, बोलते अरे ये क्या हो गया करके। तो उनको आकाशवाणी होती है कि मैं वापिस जगन्नाथ जी के रूप में आने वाला हूँ और वहां पे आप लोग जो है मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो काफी कुछ होता है उसके बाद में। और फिर बाद में राजा इंद्रद्युम्न है, अ, मैं बहुत सा स्किप कर रहा हूँ उसमें। तो होता ये है कि अ, तो बोलते हैं कि ये विग्रह बनाना है। तो जो विश्वकर्मा है वो स्वयं वो एक ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इसका विग्रह मैं बनाता हूँ करके। लेकिन कुछ डेट दिन बोलता है कि 21 दिन तक शायद कुछ ऐसा कि ये दरवाजा मैं बंद कर दूंगा और कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोलते ठीक है। और वो अकेला जो है बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में वहां पे वो काम करना शुरू कर देता है। सब उनको बाहर से सब पूरा लकड़ी के ठोकने की आवाज सब आती है उनको।
लेकिन जैसे दिन पास पास में आते जाते हैं तो उसका राजा का उत्तेजना बढ़ते जाता है। अरे अब क्या हो गया, कितना दिन लग गया, ऐसा हो गया। अब होता है कि एक दिन आवाज ही आना बंद हो जाता है। तो राजा की पत्नी बोलती है, अरे वो तो बूढ़ा ब्राह्मण है, देखो इतना दिन से उसने मतलब वो काम कर रहा है, थक गया होगा, खाना नहीं खाया है उसने, तो क्या हो गया देखो करके। तो जब आवाज भी नहीं आता तो वो भी थोड़ा सा एकदम टेंशन में आ जाता है और वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खोल देता है तो आज जो हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का रूप देख रहे हैं, वैसे उस स्थिति में उतना काम हुआ रहता है और वहां से जो विश्वकर्मा है वो गायब हो जाता है। और फिर राजा को बहुत बुरा लगता है कि मैंने ये दरबार किवाड़ खोल दिया, इसके लिए आधा रह गया। तब वो भगवान बोलते हैं, नहीं, यही मेरा स्वरूप है और इसी रूप में मुझे प्रकट होना है। तो उसी समय से जो भगवान जगन्नाथ है वो अ, जगन्नाथपुरी में उपस्थित हैं। और उनका मतलब भक्तों से कनेक्शन बनाने के लिए, भगवान तो अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होता, उनका शरीर दिव्य है, लेकिन फिर भी भक्तों को ऐसा लगे कि ये हमारे जैसे ही हैं, इसके लिए वो लीला करते हैं कि मैं बीमार पड़ गया। तो स्नान यात्रा होता है तो स्नान यात्रा के बाद वो बीमार होने का ये करते हैं, ढोंग करते हैं। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे पंडा लोग जो है फिर किवाड़ बंद करके उनको दवाई देते हैं, ये सब होता है। और फिर 15 दिन के बाद में जो है फिर वापस अ, ये जो अभी कल जो है उल्टा रथ वहां से फिर शुरू होगा। तो अब वहां पे अब ये मूड क्या है कि जो पुरी है जहाँ पे भगवान बसते हैं वो द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है। तो मूड ये है कि सारे जो गोपियां हैं वो जगन्नाथ जी को द्वारका से वृंदावन, हुआ ये था कि एक बार भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे तो जब सारे जो गोपियां वहां पहुंच जाती है वहां से द्वारका में, सॉरी द्वारका में, तो वो सब जो है वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि तुम वृंदावन चलो, और वो उनका जो रथ है वो पकड़ के खींचना शुरू करती है। तो ये जो है ये गोपियों का भाव है कि हमारे कृष्ण जो है, कान्हा जो है, अब द्वारका में वो राजा के रूप में है, एकदम भव्य, एकदम आलीशान, मतलब सब उनके सामने नतमस्तक हो गए, उनके सामने कोई सर उठाने का। लेकिन यहाँ पे वृंदावन में कैसा है, ग्वाल बाल उनके सर, उनके कंधे पे बैठ जाते हैं, चल का ना तो जो कभी, और हम लोग को सवारी करा। और गोपियां भी जो है उनको जो है उनको नाचना चाहती, थोड़े से छाछ के लिए खाना है, मतलब ठीक है पहले डांस करके दिखता। तो वहां पे भगवान को वो भगवान नहीं समझते। तो जो अभक्त हैं उनको भी भगवान दिखाई नहीं देते, और जो एकदम भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको भी भगवान जो है उनको भी ढक के रखते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जो जो भगवान जो 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 अभक्त हैं उनको जो महामाया जो है वो ढक देती है, इसके लिए भगवान को देख नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते। और दूसरी तरफ जो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त हैं उनको योग माया ढक देती है, उनको जो भगवान की जो दूसरी शक्ति है वो ढक देती है उनको। और इसके कारण वो भगवान को भगवान नहीं समझते। जैसे गोपियां हैं वो कभी भगवान को भगवान नहीं समझते, ग्वाल बाल जो है वो बोलते हैं ये भगवान जैसे नहीं, अपना मित्र जैसा समझते हैं। और यशोदा मैया छड़ी लेके उनके पीछे भागती है। तो ये फर्क है, दोनों भी जो है भक्त और भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को भगवान नहीं समझते। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे लीलाएं हैं। एक जो अभी मायापुर में जो राजापुर है वहाँ पे जो जगन्नाथ जी हैं, बोलते हैं कि वो भी साक्षात, मतलब अगर वहाँ पे अगर हम चले गए तो मतलब बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी और राजापुर में कोई फर्क नहीं है, इट इज एज गुड एज पुरी। तो
वहाँ का भी जो है बहुत सारे पास टाइम्स होते रहते हैं भगवान के। तो एक बार एक छोटी लड़की थी 12-13 साल की शायद, मुस्लिम थी वो। तो वो कभी भी आके भगवान के सामने भगवान की तरफ पाँव करके ऐसा बैठ जाती है। ये एक्चुअली हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन जब पढ़ा था हम लोगों ने, जब पूरा वो बुक पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि अलग अलग प्रकार के अपराध। तो उसमें एक अपराध है अपने सीनियर की तरफ या गुरुजनों की तरफ या भगवान की तरफ ऐसे पाँव लंबा करके बैठना। हम लोग कभी कितना भी हम लोग थक जाए, कितना भी पाँव दुख रहा है, तो हम लोगों को भगवान की तरफ पाँव नहीं करना, किसी और डायरेक्शन में करना ही नहीं चाहिए मंदिर में। लेकिन ज्यादा अगर पेन है तो हम लोग एक चेयर पे बैठ जाना चाहिए, या तो जहाँ पे कोई सीनियर नहीं, कोई वरिष्ठ भक्त नहीं है, उस वहाँ पे हम लोग को उस दिशा में पैर करके बैठना चाहिए। तो ये लड़की हमेशा, उसको सब लोग बोलते थे, ये तेरे को क्या अक्ल नहीं, भगवान के सामने पाँव करके बैठती है। तो वो नहीं सुनती थी। उसके साथ जो लड़की आती थी वो भी बोलती थी उसको कितना कि अरे भगवान के सामने पाँव करते, नहीं नहीं नहीं। तो ये एक फैक्ट है, ये घटना घटी है वहाँ पे। ये उस वहाँ का जो इसमें भी नोटेड है ये। तो वो लड़की ने खुद बताया एक बार जब कोई नहीं था मंदिर में, तो बोली थी ये जो सफेद वाला जो है ये यानी बलराम जी, वो बाहर है, उसको पकड़ के इतना मारा उसको। बोलते तेरे को समझ में नहीं आता है, सब लोग बोलते हैं तेरे को भगवान की तरफ पाँव करके नहीं बैठना है, तेरे को तो भगवान की तरफ पाँव करके बैठती करके बहुत मारा। उसके बाद उसने बिल्कुल बंद कर दिया उसने। और दूसरा और एक है कि एक बार सब ऐसे ही राजापुर के जो जगन्नाथ जी उसका मंदिर का प्रसाद बांट रहे थे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम आया। तो उसको भी देने का प्रयास कर रहे, प्रसाद लो भाई प्रसाद लो। बोलते रहे नहीं नहीं ये क्या है सब, ये हराम है, ये हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग प्रसाद नहीं खाते। तो जो वो भक्त था वो थोड़ा नाराज है, बोला ऐसे मत बोलो, हराम है, भगवान का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए करके। तो बोले ठीक है ओके प्रॉब्लम नहीं है। और शाम जैसे होने लगी, एक आदमी पूरा सफेद मतलब मम्मी की तरफ पट्टी बांध के पूरा पूरा उसका पट्टी बंधा हुआ था, वो ऐसे 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 आया रिक्शा में बैठे किसी तरह से। और तो एक जो वही जो सुबह जो प्रसाद बांटा था उसके पास गया। बोलता अरे भाई मेरे को प्रसाद दे दो। बोलते अरे बाबा कौन हो तुम, क्या हो गया? तो बोलते अरे मैं वही मुसलमान व्यक्ति हो जैसे सुबह प्रसाद को मैंने मना किया। तो बोलते क्या ये क्या हो गया तुमको, तुम्हारा सिर्फ आँख दिख रही है बाकी पूरा पट्टी है। बोलते अरे वो जो बाजू में जो सफेद वाला व्यक्ति है वो मुझे आके उसने इतना मारा, इतना बड़ा मतलब भगवान के प्रसाद को तो मना करता है, आराम बोलता है, और उसने बहुत मारा। और जो पीली वाली चीज ये बीच में जो बैठी है ये हंस रही थी जोर से, बोलता और मारो इसको और मारो इसको। तो बोलते नहीं नहीं, बोलता मुझसे गलती हो गया, मुझे प्रसाद दे देता। तो ये ऐसा कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, ये सब अभी रिसेंट जो है कलयुग की बातें हैं। तो जगन्नाथ जी आज भी हमारे साथ में हैं। भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में हैं, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हैं। हम लोग हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी जो है ये साक्षात भगवान कृष्ण जो है इस महामंत्र के रूप में हमारे जिह्वा पे नृत्य करते हैं। और जब जीव गोस्वामी बोलते हैं, एक उनका बहुत अच्छा उनका सुंदर कविता है, उसमें वो कहते हैं कि भगवान मुझे हजारों हजारों जिह्वा के लिए, एक जिह्वा से मैं भगवान का नाम, मुझे हजारों जिह्वा चाहिए मुझे भगवान का नाम जपने के लिए, और मुझे सिर्फ 2 कान दिए सुनने के लिए महामंत्र। तो मुझे हजारों 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 कान। तो भगवान जो है जगन्नाथ जी के रूप में महामंत्र के रूप में है, और वो हमेशा जो है हमारे साथ है। बस हमको अपना श्रद्धा होना चाहिए भगवान पे। तो भगवान ऐसे जो कृपालु जगन्नाथ जी हैं, भगवान का एक कृपा उनका महाप्रसाद भी है उनका। जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो हम लोग इतना प्रसाद वहाँ पे बटता है उनका, तो पूछो मत। वहाँ पे मतलब इतना मतलब कृपा के रूप में ही
तो मैं अभी एक अमोघ लीला प्रभु का सुन रहा था लेक्चर में, तो वो बोलते हैं अरे हमसे तो तपस्या नहीं होता, हमारे से भजन नहीं होता। तो बोलते ठीक है, तुम लोग भजन नहीं कर सकते, तुम लोग भोजन करो। और इसके लिए वहाँ पे इतना भोजन होता है, इतना प्रसाद बंटता है कि सब खा खा के आदमी वहाँ पे शुद्ध हो जाता है। तो अ, भगवान हर तरह से जीव को अपने पास खींचने का प्रयास करते हैं, महामंत्र के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, महाप्रसाद के रूप में। तो हम लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहिए। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। और हम लोग और सर्वदेव प्रभु जी से सुनते हैं। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री मायापुर राजापुर धाम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से प्रभु ये जो इसकी कथा आपने बताया प्रभु, जिसमें कैसे वो मतलब कैसे वो जगन्नाथ जी हम उस रूप में हमको मिलते हैं, एकदम अद्भुत रूप में प्रभु। प्रभु मैं यहाँ पे आज के दिन प्रभु, जैसे जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया का हम हर समय जो उनके जो विग्रह का हम हमेशा उनके लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो मैं आज प्रभु जो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया है, जिनके ऊपर वो जो रथ के ऊपर वो सवार होते हैं, उस रथ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ प्रभु, वो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ प्रभु यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो जैसे हम हर समय देखते हैं जगन्नाथपुरी में, हम देखते हैं कि कैसे इतने बड़े जो जगन्नाथ जी का रथ और बलदेव और सुभद्रा मैया का रथ है, उसके ऊपर कैसे भगवान बलदेव जी और सुभद्रा मैया और जगन्नाथ जी स्वयं उसके ऊपर बैठे हुए। तो ये जो जगन्नाथ जी ये जो रथ जो है, जो हम देखते हैं कि ये ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए काफी समय से ये रथ बनाने के लिए प्रारंभ करते हैं। तो मैं उस रथ के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हरे कृष्णा। तो जो पहला हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ के बारे में। तो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, इसका जो नाम है, इस रथ का नाम है नंदी घोष बोल के इसका नाम है। और इसको बनाने के लिए करीबन 832 लकड़ियों का टुकड़ा लगता है। और इस जगन्नाथ जी का रथ को बनाने के लिए, और ये जो जगन्नाथ जी का रथ है, ये 16 छक्कों पर खड़ा हुआ है, 16 उसका पहिया है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये 45 फीट इसकी लंबाई है। और इसकी जो ऊंचाई है 45 फीट है, और इसकी लंबाई है 34, मतलब लेंथ इसका 34 है। और इसकी जो हाइट है वो 45 फीट ऊंचाई है इसकी हाइट, जगन्नाथ जी के रथ की। और इस रथ का जो सारथी है, उनका नाम है दारुक, और रक्षक गरुण करके इसका सारथी, इस जगन्नाथ जी के सारथी का रथ के जो सारथी है उनका नाम है। और जो रस्सी से हम जो खींचते हैं जगन्नाथ जी के, उस रथ के जो रस्सी है, उस रस्सी का नाम है शंखचूर्ण नागुनी करके इस रस्सी का नाम है, जिस रस्सी से हम जगन्नाथ जी का रथ को खींचते हैं। और रथ पर जो ऊपर जो जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर जो उसका जो पताका है, जो बोलते हैं ध्वज जो है, उस रथ पे त्रैलोक की मोहिनी पताका करके फहराती है। वो रथ का जो ध्वज है उसका नाम है। और इस रथ को 4 घोड़े खींचते हैं, और उनका नाम है, एक है शंख, दूसरा है भालुक, तीसरा है सुवेत, और चौथा है हरिदश्व। और कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी के जो रथ को गरुण ध्वज और कपिल ध्वज भी करके कहते हैं। तो ऐसा है जगन्नाथ जी का रथ, इतना बड़ा विशाल जो रथ है। ये है जगन्नाथ जी रथ का थोड़ा डिटेल मैंने आज निकाला था। फिर उसके बाद आते हैं हम
सुभद्रा मैया के रथ के बारे में। तो ये जो जगन्नाथ जी की जो सिस्टर है सुभद्रा मैया जो बीच में है, तो उनका रथ का नाम है देव दलन रथ बोल के उनका रथ का नाम है। और इसे दर्प दलन भी कहते हैं। जो देव दलन बोल के इस रथ का नाम, इसको दर्प दलन भी कहते हैं। और इसको ये जो रथ बनाने के लिए अराउंड 593 लकड़ियों के टुकड़े लगते हैं। और ये जो रथ है ये 12 चक्कों पर खड़ा हुआ है, मतलब 12 चक्का है उस रथ के ऊपर। वो रथ को खड़ा करने के लिए 12 चक्कों के ऊपर वो खड़ा हुआ है। और इसकी जो हाइट है, इसका जो हाइट है 43 फीट ऊंचा है। और इसकी जो लेंथ है वो 31 फीट है। और बोलते हैं कि ये जो रथ जो है ये खुद अर्जुन जी इसके सारथी है। जो बलदेव जी जो अपने जो सुभद्रा मैया है, इसके जो खुद सारथी है अर्जुन। और ये जो रथ की जो अधिष्ठिता मतलब इसको जो प्रोटेक्शन कौन करता है उसका नाम है रक्षिका। कौन है? जय दुर्गा देवी करके इस रथ का जो प्रोटेक्शन करने वाली देवी है। और ये जो रथ में जो रस्सी लगा हुआ है उस रस्सी का नाम है स्वर्णचूड़ नागुनी करके। इस रस्सी का नाम है जो सुभद्रा मैया के रथ में लगा हुआ है। और कहा जाता है कि ये जो रथ है, ये जो रथ के ऊपर जो पताका है, जो झंडा जो बोलते हैं, उसका नाम है नंदबीका कहलाती है। नंदबीका करके इसका नाम है। और जो सुभद्रा मैया की जो रथ को 4 घोड़े खींचते हैं, उनका नाम है रुचिका, मोचिका, जीत और अपराजिता। तो ये कुछ जो सुभद्रा मैया की जो रथ है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाला था। अब आते हम बलभद्र जी, उनका रथ के बारे में हम देखते हैं। तो कहते हैं कि ये जो बलभद्र जो बलदेव जी है, उनका रथ का जो नाम है वो ताल ध्वज करके उनको बोला जाता है। उसका रथ का नाम है। और इस रथ को बनाने के लिए अराउंड 763 लकड़ियों का उपयोग होता है। और इस रथ ये जो रथ है जो बलदेव जी है, वो रथ 14 चक्कों के ऊपर खड़ा हुआ है। 14 उनके टायर है। वो 14 टायर्स के ऊपर बलदेव जी का रथ खड़ा हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, मतलब हाइट जो है 44 फीट ऊंचाई है। और इसकी जो लेंथ है, मतलब लंबाई जो है 33 फीट है। और इसके जो सारथी है, जो बलदेव जी जो है, उनके जो सारथी का नाम है मातली करके उनके जो सारथी का नाम है। और ये जो बलभद्र जी का जो रथ है, इसको जो रक्षक करने वाले जो है वो स्वयं वासुदेव जी है। और जो इनके जो रस्सी है, जो बलभद्र जी का जो रस्सी का नाम क्या है? वासुकी नाग करके इनका रस्सी का नाम है। और इनके जो ध्वज है जो बलभद्र जी का, उसका नाम है उन्नानी कहलाते हैं। उन्नानी बोल के इसका रथ का ध्वज का जो पताका है, जो फ्लैग है, उसका नाम है। और इसके जो इस रथ को 4 घोड़े खींचते हैं, जिनका नाम है तीव्र, घोर, दीर्घाश्रम और स्वर्ण। ये जो घोड़े इसके नाम है। तो ये मैंने आज मतलब थोड़ा सुना था। तो ये जो जगन्नाथ जी के और बलदेव जी और सुभद्रा मैया के जो रथ है, हम देखते कितने विशाल है उनके जो रथ जब जगन्नाथपुरी में चलते हैं। तो उसका मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा पॉइंट निकाला था प्रभु, तो वही मैं आज शेयर करना चाह रहा था प्रभु। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सरोदेव, वेरी नाइस। पूरा टेक्निकल डिटेल रथ के बारे में बताया। तो कैसे जो रथ है, ये रथ भी जो है ये ऐसे जो मतलब बहुत ही स्पेशल होता है रथ। और रथ को खींचना जो है वो भी बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, वो लोग कर पाते हैं। इसके लिए हर साल रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे। और कल जो है भगवान जगन्नाथ जी वापिस गुंडीचा मंदिर से वापिस रिटर्न वापिस पुरी में आएंगे। तो बहुत से लोग जो
जो जगन्नाथपुरी गए हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं गए हैं उनको जरूर जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो 4 धाम है हमारे, कोई जाता है? क्या है 4 धाम हमारे? प्रभु जी, एक तो जगन्नाथपुरी है प्रभु। जगन्नाथपुरी एक, और एक वृंदावन धाम प्रभु। नहीं ये तो 4 धाम में नहीं आता, ये इस अबव दैट 4 धाम से ऊपर है ये। तो जो नॉर्मली जो है मतलब साधारण रूप से कहा जाता है 4 दिशाओं में, बद्रीनाथ नॉर्थ में, यहाँ पे रामेश्वरम, यहाँ पे द्वारका, और यहाँ पे पुरी। ये जो इंडिया के 4 कोनों में ये 4 धाम है। और जगन्नाथपुरी इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बोलते हैं कि हमने ये 4 धाम में से 3 धाम कर लिए और पूरी नहीं किया तो वेस्ट। मतलब जो 4 धाम में से 3 धाम किया तो कोई फायदा नहीं इसका। लेकिन अगर हम लोगों ने ये 3 नहीं किया, ये सिर्फ जगन्नाथपुरी कर लिया तो 4 धाम के बराबर। तो इसके लिए इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और हम लोग को जरूर जगन्नाथपुरी हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही दयालु कृपालु जगन्नाथ जी वहाँ बैठे हैं, और वहाँ पे उनका स्पेशल दर्शन होता है। और वहाँ पे भगवान का दर्शन का महिमा है। और अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुन रहा था कि यहाँ पे कहते हैं कि जिसने कंटिन्यूस 10 साल रथ यात्रा भगवान जी का दर्शन किया है पुरी में, और एक बार गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, तो ये 1 साल जो है उस 10 साल के दर्शन के बराबर है। तो गुंडीचा मंदिर का जो दर्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वहाँ पे वो जब भगवान पुरी से निकलते हैं रथ में बैठ के, जब गुंडीचा मंदिर आते हैं तो वहाँ पे उनका दर्शन करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि कैसे वो सारा जो है जब वहाँ पर थे जगन्नाथपुरी में तो पूरा सब मंदिर का मार्जन किया करते थे। सारे भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे, जगन्नाथ जी आने वाले तो गुंडीचा मार्जन होता है वहाँ पे। वो भी एक काफी बड़ा उत्सव होता है गुंडीचा मार्जन। तो सभी लोग जो है भक्त लोग उसमें साफ सफाई में, गुंडीचा मंदिर के साफ सफाई में लग जाते हैं। तो वो वहाँ पे भगवान का गुंडीचा मंदिर में भगवान का दर्शन करने का अलग महत्व है। और उसमें भी गुंडीचा मंदिर में दिन में और रात में, उसमें जो रात को जो दर्शन करता है उसका महत्व और भी ज्यादा है। तो इतना महत्व है उसका। तो बहुत ही जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण वैसे ही कृपालु हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के जब स्वरूप में आते हैं तो और भी मर्सीफुल हो जाते हैं और कृपालु हो जाते हैं। तो उनका स्मरण हमको करना चाहिए, हमें उनके बारे में सुनना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। तो कल भगवान जगन्नाथ जी वापस उल्टे रथ में वापस जगन्नाथपुरी आने वाले हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग एक अपना साधु संघ का जगन्नाथपुरी का एक जो यात्रा है वहाँ पे निकाले। वहाँ पे बहुत सा इम्पोर्टेंट पास टाइम्स जो है वो है। वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी का समाधि है, वहाँ पे दर्शन करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी का जन्म स्थान है, वो करना चाहिए। फिर साक्षी गोपाल का मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे जो भगवान कृष्ण का हमने स्टोरी सुना था, साक्षी देने के लिए विटनेस, जो बूढ़ा ब्राह्मण था उसने एक यंग ब्राह्मण को वचन दिया था मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, लेकिन बाद में वो मुँह कर गया। तो वो वृंदावन से गोपाल जो थे वो यहाँ पे गए थे, साक्षी गोपाल। वो बीच में एक गांव है, और वहाँ पे मतलब साक्षी जो गोपाल है उन्होंने बोला था उनको कि तू मैं तेरे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो विग्रह हूँ, मैं तो पत्थर हूँ, तो मैं कैसे आऊँ? तो बोले भगवान आप बात कर सकते हैं तो मेरे से चल भी सकते। तो भगवान ऐसे बोलते ठीक है मैं तेरे साथ आऊंगा, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ पे तूने पीछे मुड़ के देखा, मैं नहीं आऊंगा।
तो उस कथा में भी देखते हैं कि वो जो ब्राह्मण है वो उनका भगवान के पैर का जो पायल है वो चुम 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 सुनते रहता है, मतलब वो भगवान आ रहे हैं। और एक पॉइंट के बाद वहां पे फिर पायल की आवाज नहीं आ रही, तो उसको शक हो जाता है, अरे भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे। जहाँ पे पीछे मुड़ के देखते हैं भगवान वहीं पे फिर, तो वो जगह है साक्षी गोपाल, जो वृंदावन से चल के यहाँ तक आए थे, उड़ीसा तक आए थे, वो है। फिर अलारनाथ मंदिर है जहाँ पे भगवान ने साक्षात गर्मा गर्म खीर खाया था, तो उनके जो छाती पे जो निशान आ गए थे, उनके गरम गरम जो वो जो खीर थी उनके, वो अभी भी वो निशान है। और बहुत सारे ऐसे लीला स्थल है वहाँ पे। और भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसमें एक द्वार ऐसा है, वहाँ पे भगवान को जो समुद्र का बहुत आवाज आ रहा था वहाँ पे, तो हनुमान जी को बोला, तो हनुमान जी ने जो है वो आवाज को रोक दिया। तो वहाँ पे बोलते हैं कि दरवाजे के बाहर जैसे पाँव रखते हैं हम लोग को समुद्र का आवाज आता है, और जैसे मंदिर के मतलब एक कदम, जैसे ये डोर है, इधर इधर पाँव रखो तो इधर आवाज आए, हम जैसे इधर आएंगे हम लोग को बिल्कुल आवाज नहीं आता। तो वो भी एक है। और वहाँ पे हम लोग जो है ये सब अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। विल डू दैट, विल प्लान फॉर पूरी पूरी यात्रा हम लोग। हरे कृष्णा। तो और हरे कृष्णा। नीलांचल निवासी जगन्नाथ जी की जय। तो ये जगन्नाथ जी जहाँ पर रहते हैं उसे नीलांचल, जहाँ पर पुरी में मंदिर है उसे नीलांचल पर्वत का, और जहाँ से यह रथ यात्रा चालू होती है और सिंहाचल जहाँ पर गुंडीजा मंदिर है वो भी उनका नाम, जैसे प्रभु जी ने कहा कि रहते वो द्वारका भी कहा जाता है, और जाते हैं गुंडीजा मंदिर, सिंहाचल या फिर वृंदावन कहा जाता है। तो बहुत सारे अभी बताया जगन्नाथ जी का, तो जो भी अपने जीवन में एक बार भी जगन्नाथ जी का रथ खींचता है तो उसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। जब भी उसकी मृत्यु का समय आता है तो जगन्नाथ जी खुद वहां पर उसे याद दिलाते हैं। आते हैं जगन्नाथ जी, जब वो बोल भी नहीं सकता है, कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है, तब भी जगन्नाथ, इसलिए जगन्नाथ जी का रथ खींचना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी अवस्था है जीवन में एक बार तो जगन्नाथ जी का रथ खींचना ही चाहिए। वो रथ, और इसीलिए प्रभु जो है, कोई भी मंदिर में ऐसे विग्रह है नहीं है जो खुद जो पूजे जाते हैं वो बाहर आते हैं। सब जगह रथ यात्रा सब कुछ होता है, भगवान को बाहर निकालते पालकी के वक्त, वो छोटे उत्सव विग्रह का निकालते हैं। लेकिन जब जगन्नाथपुरी जी के रथ यात्रा होती है तो वहां पर स्वयं जो अर्चा विग्रह है वो बाहर आते हैं स्वयं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। से जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है, वो इतने कृपालु है कि कभी अपने उन्हें पलके ही नहीं है, हमेशा दर्शन देते रहते हैं। और उनके जब वो जाते यहाँ पर, मैं उनके और एक लीला होती है वहां पर पंचमी के दिन, ये जहाँ पर रहते हैं उसे श्री मंदिर कहा जाता है पुरी में, वो लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। और जब जाते हैं तो 5 दिन होते, बोलते हैं मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, नहीं आए जगन्नाथ जी। फिर लक्ष्मी जी संदेश भी भिजवाती है, फिर भी नहीं आते। फिर 5वें दिन खुद लक्ष्मी जी चली जाती है गुंडीजा मंदिर, और जैसे ही उन्हें पता चल जाता है जगन्नाथ जी का, तो जगन्नाथ जी को उनके सेवक बोल देते हैं कि लक्ष्मी जी आ गई आपको। तो जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं कि अब द्वार लगाओ, तो सब गुंडीजा मंदिर के द्वार लगवाते हैं। और लक्ष्मी जी को फिर इतना गुस्सा आता है, ये खुद तो आए नहीं, मैं लेने के लिए आए तो द्वार लगा रहे हैं। तो क्या करती, अभी गुस्सा आता है तो लक्ष्मी जी है जो है जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देती है। तो ये अभी भी ये उत्सव होता है, जब रथ जाता है 5वें दिन, उस दिन हेरा पंचमी कहते हैं। और वैसे ही लक्ष्मी जी का विग्रह पालकी से लेके जाया जाता है। और फिर वो जब आते हैं तो दोनों पंडाओं जो सेवक होते हैं, जगन्नाथ जी के सेवक और लक्ष्मी जी के सेवक, उनमें
झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है, और फिर थोड़ा जगन्नाथ जी का रथ भी तोड़ा जाता है। और जिस रास्ते से लक्ष्मी जी आती है उसके विपरीत रास्ते से फिर निकल जाती है श्री मंदिर। और फिर जब श्री मंदिर फिर से जाएंगे जगन्नाथ जी, तब रथ जब जाएगा तो वो रथ खींचने का भी बहुत महत्व रहता है। हमें तो सिर्फ अभी इंसान दिखते हैं जगन्नाथ जी का रथ खींच, लेकिन सब हर एक योनि के जो लोग हैं वो आते हैं, देवता तो आते हैं अलग अलग रूप में। इसके सिवाय जो भूत पिशाच योनियों में जो है वो लोग भी आते हैं जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। और जब जगन्नाथ जी का रथ जाता है तो जगन्नाथ जी का क्या है मेन, प्रसाद। प्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी अपनी मर्सी देते हैं। तो उनके लिए भी वो दो बड़े बड़े घड़े रहते हैं प्रसाद के। वो जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के पास थोड़ा से दूरी पे जब आता है रथ, तभी वो दो बड़े बड़े ऐसे घड़े रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, वो फोड़े जाते हैं कि जो अन्य योनियों के लोग हैं वो नीचे गिराया जाता है प्रसाद, उन्हें भी सबको वो प्रसाद मिले और वो उस योनि से तृप्त हो जाए। तो ऐसे है हमारे जगन्नाथ जी, हर कोई योनि में रहे, वो चाहते कि सब मेरे पास फिर से वापस आ जाए। तो फिर जैसे रथ जाता है तो श्री मंदिर तो क्या होता है, पहले लक्ष्मी जी सबको, बलदेव जी को अंदर लेती है, सुभद्रा माई जी का अंदर लेती है। जैसे जगन्नाथ जी का रथ आता है तो उससे पहले श्री मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी जाते हैं, फिर उन्हें मनाते हैं। थोड़ी देर तो मानती नहीं है लक्ष्मी मैया, फिर उन्हें रसगुल्ला खिलाते हैं और फिर वो द्वार खोलते हैं। तो अभी भी ये सब होता है लीला। मंदिर के सामने पुरी में सब दोनों रथ अंदर जाते हैं और फिर जगन्नाथ जी का रथ ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर काफी देर बाद फिर लक्ष्मी जी को मनाने के बाद फिर जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं। ये सब बहुत सुंदर लीलाएं है। और जगन्नाथ जी के बारे में बताने जाए तो इतना सारा है कि अभी टाइम की वजह से हम बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल पाए। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु गोविंद की जय। हम लोग